या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देखा ही होगा कि गाइस आज हम लोग आप लोगों को जो बताने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और गाइस वो हिंदी के वो मतलब व्याकरण होती है ना, जो हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, उनमें संधि तथा समास तो होते ही होते हैं। ये बात तो बिल्कुल पक्की है और ये बहुत सारी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। लेकिन गाइस इनका अंतर भी कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो कि आप लोगों से होपफुली बन गया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों से नहीं बनता है। तो गाइस आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे संधि और समास में अंतर। तो गाइस सबसे पहले तो आइए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग पहले संधि के बारे में जानेंगे। तो संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जहाँ दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा है। तो गाइस पहला उसमें संधि और समास में अंतर है। संधि में दो वर्ण मिलते हैं, अर्थात गाइस मेरे कहने का मतलब ये है कि दो वर्ण जो होते हैं, वैसे व्यंजन वर्ण का, खा, गा, घा, ये व्यंजन वर्ण होते हैं, ये जब संधि में मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। और वहीं गाइस दूसरी ओर समास, तो गाइस समास में दो पदों का मेल होता है। दो पद जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर समास बनता है, और समास को विच्छेद करना नहीं, समास विग्रह कहलाता है। तो गाइस संधि और समास में दूसरा अंतर यह है कि संधि विच्छेद में जो आप ये प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो आपको ये प्लस का चिन्ह दिया जाता है, और समास विग्रह में ऐसा प्लस का चिन्ह, कोई भी प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता। तो गाइस तीसरा हम लोगों का वो अंतर यह है कि संधि में मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संधि जो होती है उनके मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। और गाइस जो हमारे समास होते हैं उनमें मुख्यतः चार भेद होते हैं। तो गाइस उनके नाम हम लोग आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो गाइस चौथा अंतर यह है कि संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलना या समझौता होता है। उदाहरण नव प्लस उदय बराबर नवोदय। तो भाई संधि का जो अर्थ होता है उससे मिलना कहते हैं, मतलब उसमें संधि जब मिलती है तो उससे विग्रह नहीं होता है, उससे मिलन होता है। जैसे कि नव प्लस उदय, ये नव में प्लस का चिन्ह दिया गया है, और उदय, जो नव और उदय जब वर्ण कहलाते हैं, और जब ये दोनों मिले तो इसमें नवोदय का शब्द हम लोगों को मिला। और दूसरे तरफ का इस समास में यह होता है कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। मतलब समास में आप लोगों को कोई भी चीज़ विस्तार से दी गई हो, तो आपको जैसे समास विग्रह करना दिया गया हो, तो उसमें बताया गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, संक्षेप में करना होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है राजा का पुत्र, ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, इसमें तीन शब्द हैं, तो समास विग्रह करने पर सीधा हो गया राजपुत्र। तो ये हो गया गाइस संक्षेप में। तो गाइस होपली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। गाइस हम लोग फिर से एक रिपीट कर लेते हैं। संधि तथा समास में अंतर: दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात संधि में दो वर्ण मिलते हैं, और समास में दो पद मिलते हैं। संधि विच्छेद में प्लस का चिन्ह दिया जाता है तथा समास विग्रह में नहीं दिया जाता है प्लस का चिन्ह। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, जबकि समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलना या समझौता होता है, वहीं समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, जैसा कि उदाहरणों में दिया गया है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस हमारे चैनल को बिना देरी किए कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग आपको ऐसे ही वीडियो पहुंचाते रहेंगे। और गाइस आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये वर्ण और पद होते क्या हैं। तो गाइस हम लोग इसकी एक अलग से वीडियो लेकर आने वाले हैं, वर्णों और पदों में अंतर। तो गाइस आप लोग हमारी वो वीडियो देखिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।